नमस्कार। नमस्कार, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू प्लैनेट चैनल में। और आज का मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं, संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन। आप सभी का उत्तर होगा भगवान। मैं भी मानता हूं, लेकिन लॉजिक कुछ और है। अगर मेरा लॉजिक पसंद है तो इस वीडियो को आगे और अपने लोगों तक और समाज के लोगों तक फॉरवर्ड करें, जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो। और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा, आगे उसमें सुधार करूंगा और दूसरी वीडियो बना के दूंगा। मेरा मानना है कि संसार में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप सही और गलत में फैसला कर पाएंगे, भगवान में फैसला कर पाएंगे। इसीलिए कहा भी जाता है कि गुरु सर्वप्रथम पूज्य। गुरु कौन? ज्ञान। सिंपल सी बात है। मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे शायद आप नहीं हो रहे हो तो कमेंट ज़रूर लिखना। शास्त्र की रक्षा शस्त्र से की जा सकती है और शस्त्र को शास्त्र से सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान इसलिए भी पड़ा है कि जब जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, चाहे वो राम अवतार रहा हो, चाहे कृष्ण अवतार रहा हो, गुरुकुल गए और वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शूद्र कर्म से लेके और ब्राह्मणत्व तक के सारे कर्म किए, मतलब झाड़ू लगाने से लेके गुरुकुल में, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ब्राह्मण तक की प्रक्रिया को प्राप्त किया। और उसके बाद एक अच्छे शिक्षक अच्छे शिक्षार्थी सेवार्थ रूप में निकले। तो शास्त्र जरूर सबसे श्रेष्ठ है, तभी भगवानों को भी शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करना पड़ा। तो हम आप क्यों शास्त्र का ग्रहण नहीं करते हैं ज्ञान? हम क्यों चले जाते हैं कथावाचकों को सुनने, जो स्टेज पर मौला अली करते रहते हैं और हमारे चढ़ाए हुए पैसों से स्कूल या गुरुकुल की बात नहीं करते। कहते हैं कि एक मदरसा खोलेंगे, आप मदरसा खोल लो, हम पैसा देंगे। क्यों एक कथावाचिका ये कहती है कि भगवान ने आपके पास बुद्धि दी है और आप उस बुद्धि का उपयोग कब करेंगे? क्योंकि उसे लव मैरिज करना है। जो पितृ भक्ति और मातृ भक्ति का गुण आपको दे रही थी सुबह से लेकर शाम तक, उसने ही अरेंज मैरिज को कैंसिल कर दिया और लव मैरिज के लिए आज ज्ञान की बात कर दी है। क्या ये ज्ञान पहले नहीं था उन पे, या उनके माता पिता उनके लिए पूज्य नहीं है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और एक बात और, जब आप जैसा करते हैं श्रेष्ठ लोग, गीता में भी कहा गया है कि श्रेष्ठ को सभी फॉलो करते हैं। मुखिया को परिवार के सारे लोग फॉलो करते हैं। तो कथावाचक जो भी हैं हमारे देश में, जो इस देश के भक्तों का खा रहे हैं, चढ़ावा ले रहे हैं, उन्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस हिंदू धर्म में पैदा हुए, जिस हिंदू धर्म में कुछ संस्कार हैं, जो शास्त्र के रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, जो शास्त्र ने कुछ नियम बनाए हैं, वो तुम्हारे लिए या हमारे लिए अलग अलग नहीं बनाए हैं। वो सभी के लिए एक बनाए हैं और सब के लिए सेम बनाए हैं। आप जैसा करते हैं वैसा ही समाज में एक इंगित तौर पर मैसेज आता है। आप जो है अपने आप को एक बहुत बड़े संत कहते हैं, बाबा कहते हैं, और आपके ऊपर जब FIR होती है तो तरह तरह के केसेस आपके ऊपर निकल कर आते हैं, कभी बलात्कार के, कभी छेड़ने के, ऐसी नीच हरकतें करके, और सबका मालिक एक बोल के आप समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और समाज में ये गुमराह कर रहे हैं, करने तो इनका काम नहीं है।
आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप क्या खाएं। अगर आपको दाल पसंद है तो दाल खाइए, अगर सब्ज़ी पसंद है तो सब्ज़ी खाइए, और अगर थाली में जहर परोसा गया है तो आप जहर तो नहीं खा लेंगे। शास्त्र पढ़ेंगे, आपके पास खुद ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ जाएगा तो आप खुद समझ जाएंगे भगवान क्या हैं, कथावाचक क्या हैं, संत कौन होता है, ऋषि कौन होता है, मुनि कौन होता है, शास्त्री कौन होता है, पंडित कौन होता है, ब्राह्मण कौन होता है, शूद्र कौन होता है, वैश्य कौन होता है। अरे ये कोई जाति नहीं है, ये इनके कर्म हैं, और इन्हीं कर्म के आधार पर शास्त्री इन्हें ये उपाधियाँ दिया करते थे। गुरुकुल बाकायदे इनकी उपाधियाँ दिया करते थे। भगवान कृष्ण ने ज्ञान अर्जन किया आके, मतलब शास्त्र का ज्ञान अर्जन किया। भगवान राम ने शास्त्र का ज्ञान अर्जन किया और शस्त्र को सीखा। इसका मतलब ज्ञान भगवान से बड़ा होगा तभी तो, नहीं तो भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी गुरुकुल में जाके झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गायों को चारा देना, सुबह से शाम तक अगर उनकी ड्यूटी लग गई तो गायों को चराना, धूप में पड़े रहना, पानी नदी का पीना। अरे राज खानदान में पैदा हुए थे, वहीं आराम से रहते। भगवान थे, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान पहले लेके आते, पैदा होते ज्ञान लेके। लेकिन उन्हें यही मैसेज देना था कि ज्ञान बड़ा है मुझसे भी, इन बाबाओं से नहीं। तो कृपया आप समझने की कोशिश करें कि ज्ञान ही बड़ा है, ज्ञान ग्रहण कीजिए, शास्त्र पढ़िए, जितने भी शास्त्र हैं आप पढ़ लीजिए। अगर कुछ नहीं पढ़ सकते गीता पढ़ लीजिए। और अगर आपको अपने परिवार में बहुत अच्छे से रहना है, परिवार और समाज में कैसे रहना है, किसके साथ कौन कौन से व्यवहार करने हैं, तो आप रामायण पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए। समाज में और परिवार में जीने की कला यहाँ से आपको मिल जाएगी। और भगवान क्या है, और जो अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं, मोक्ष क्या है, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, अगर उनका ज्ञान ग्रहण करना है तो गीता पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लीजिए, आपको सारे ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान भी शास्त्र को सर्वोपर मानते हैं, ज्ञान को ऊपर मानते हैं। और वो कहते भी हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि ज्ञानी पुरुष ही मुझे सिर्फ देख सकता है, महसूस कर सकता है, और मेरी शरण में सबसे पहले आने से योग्य होता है। क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा कुछ इस पे ज्ञान प्राप्त करना है तो एक बुक लॉन्च होने वाली है, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी, गीता से मोक्ष। आपको आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको गीता से मोक्ष में ज़रूर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो और जो मैं बता रहा हूँ सही लगे तो इस वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करना। मेरे लिए नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं मिलता है वीडियो से या यूट्यूब से। मैं समाज की सेवा के लिए यूट्यूबर हूँ, समाज की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे फॉरवर्ड करके, लाइक करके समाज की सेवा आप भी करें। और समाज का उत्थान होगा तो हमारा भी होगा, आपका भी होगा और देश का भी होगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका समय शुभ हो। आपने इतना कीमती समय दिया, मैं आपका आभारी रहूँगा।